नोट दैट सच छुपाया जाए या उसे अनइम्पोर्टेंट कर दिया जाए, दोनों एक ही बात है। लफ्जों के बदलने से हकीकत नहीं बदलती। तो अगर आपको ये बात पहले से पता होती कि जब हम हर्ट फील करते हैं तो इसकी इंटेंसिटी अल्लाह की महसूस करते हैं, तो आप ना सिर्फ अल्लाह के वजूद का इनकार करते हो बल्कि इस अमानत में खयानत भी करते हो। बचपन से ही हर बात में खामोश करा दिया जाता है कि आप चुप रहो, हम बड़े हैं, हमें सब पता है। आज की वीडियो का टॉपिक है कि क्या वाकई अल्लाह हमारी शहरत से ज्यादा करीब है, और अगर वाकई ऐसा ही है तो फिर अल्लाह तो हमारी हर फीलिंग को जानता होगा। एवरी इमोशन, एवरी फेयर, एवरी साइलेंट टेयर, अल्लाह को तो सब पता होगा। तो फिर हमें ये क्यों लगता है कि नो वन अंडरस्टैंड्स मी, या मैं बिल्कुल तन्हा हूँ। नाउ लेट मी टेल यू द रियलिटी, वो सच जो बस छुपाया नहीं गया लेकिन इसको इम्पोर्टेंस भी नहीं दी गई। नोट दैट सच छुपाया जाए या उसे अनइम्पोर्टेंट कर दिया जाए, दोनों एक ही बात है। लफ्जों के बदलने से हकीकत नहीं बदलती। तो अगर आपको ये बात पहले से पता होती कि जब हम हर्ट फील करते हैं तो इसकी इंटेंसिटी अल्लाह की महसूस करते हैं। वो कैसे? क्योंकि आपकी रूह उसी के वजूद का हिस्सा है, वो कोई अलग नहीं है। आपकी फिजिकल बॉडी जमीन से ली गई है लेकिन सोल अर्श से आई है। या इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, सोल नूर इलाही का महज एक मामूली सा शोला या चिंगारी है। तो जब आप अपनी ही सोल को हर्ट करते हो या दूसरों को करने देते हो तो आप ना सिर्फ अल्लाह के वजूद का इनकार करते हो बल्कि इस अमानत में खयानत भी करते हो। इसीलिए आपको अल्लाह से बात करने के लिए बोलने की जरूरत नहीं होती, आप सिर्फ सोचते हो और बात वहाँ तक पहुँच जाती है। तो आपको बचपन से ही हर बात में खामोश करा दिया जाता है कि आप चुप रहो, हम बड़े हैं, हमें सब पता है। जाहिर सी बात है, आपने अगर अपना दिमाग इस्तेमाल कर लिया तो ये लोग आपको कंट्रोल कैसे करेंगे, और फिर यही लोग आगे चलकर आपको मजहब के नाम पर ब्लैकमेल करते हैं, और फिर आप ना दीन के रहते हो और ना दुनिया के। अल्लाह के साथ रिलेशनशिप खराब करने में सबसे बड़ा रोल इन मजहबी नजर आने वाले लोगों का ही है। हालांकि मजहब का इन्हें मीन भी नहीं पता होता। बस बचपन से ही आपके माइंड में ये फीड करना शुरू कर दिया जाता है कि अल्लाह आग में जलाता है, कब्र में सांप बिच्छू भेज देता है, हमारा जुल्म बर्दाश्त करो नहीं तो अल्लाह नाराज हो जाए। खैर, ऐसा मजहबी बीमार लोगों का तो अलग से ही हिसाब होगा और कुछ ज्यादा ही होगा। एक तो ब्लैकमेलिंग, ऊपर से रिलीजन के नाम पर। हमने ये बात यकसर फरामोश कर दी, वो ये कि अल्लाह ने सोल हमें एज अमानत दी है और इसकी हिफाजत करना हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम दूसरों को अपनी बाउंड्रीज क्रॉस करने देते हैं, वो ऐसे कि उनकी बताई हुई कंडीशनिंग पर ब्लाइंड ट्रस्ट करके उसी को अपना लाइफ पाथ बना देते हैं, क्योंकि दिमाग इस्तेमाल करने की इजाजत तो बचपन से ही नहीं मिली। और आखिर में मिलता क्या है? डिप्रेशन, जॉइंट पेन, डायबिटीज, अंडर ओवर एक्टिव थायराइड, किडनी फेलियर एंड सो ऑन। ये कंडीशनिंग बचपन से ही स्टार्ट कर दी जाती है कि सिर्फ दूसरों के लिए जीना है। वही अच्छा इंसान होता है, उसी को सब पसंद करते हैं और सोसाइटी भी उसी को एक्सेप्ट करती है, और आप लग गए वही अच्छा इंसान बनने में जस्ट बिकॉज आपको सोसाइटी एक्सेप्ट कर ले। क्यों चाहिए सोसाइटी से एक्सेप्टेंस? हाँ ठीक है, इंसान सोशल एनिमल है, मगर ये काम सोसाइटी के एक्सेप्टेंस के बगैर भी हो सकता है। इस्लाम हमें सेल्फ रिस्पेक्ट सिखाता है, ना कि सेल्फ डिस्ट्रक्शन। सेल्फ रिस्पेक्ट और एरोगेंस में बहुत फर्क होता है। जब कोई बार बार आपको इमोशनली हर्ट करता है, मैनिपुलेट करता है या डिसरिस्पेक्ट करता है और आप सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए चुप रहते हैं, तो आप सिर्फ खुद को हर्ट नहीं कर रहे होते, आप अल्लाह की दी हुई अमानत यानी अपनी सोल को भी प्रोटेक्ट नहीं कर रहे होते। और एक बात, जब आप किसी जालिम को बार बार जुल्म करने देते हैं तो सिर्फ आप ही सफर नहीं करते, वो इंसान भी अपनी गलत हैबिट्स को रिपीट करता रहता है। लेकिन जब आप विजडम और रिस्पेक्ट के साथ बाउंड्रीज बना लेते हैं तो हो सकता है कि उसे अपनी मिस्टेक से रियलाइज हो, उसको भी अवेकनिंग मिल सकती है। जैसे पहले भी मैंने किसी वीडियो में कहा था कि जब आप एक्शन लेते हो तभी तवक्कुल करने की टाइमलाइन एक्टिवेट होती है। सो अपने आप को प्रोटेक्ट करें और सामने वाले को इनजस्टिस करने से भी रोकना आपका काम है, क्योंकि ये वीडियो आप देख रहे हैं यानी इस इन्फॉर्मेशन के लिए अल्लाह ने आपको चुना है, ना कि अनजस्ट लोगों को। एक एग्जाम्पल मैं आपको और दूंगी। बहुत कॉमनली ये कहा जाता है कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है। पर्सनली मुझे लगता है कि औरत औरत की दुश्मन पैदा नहीं होती, शी इज यूजुअली अनहील्ड। जिस इंसान के अंदर वुंड्स, रिजेक्शन, कंपैरिजन या इनसिक्योरिटी हो, वो दूसरों को कंट्रोल करता है, जज करता है या नीचे दिखाने की कोशिश करता है। हर्ट पीपल, मतलब जो खुद अनहील्ड है वो दूसरों को भी अनहील करने की टेंडेंसी रखता है। इसलिए प्रॉब्लम जेंडर नहीं है, प्रॉब्लम अनहील्ड वुंड्स है। और अगर ऐसे इंसान को अथॉरिटी मिल जाए, ही और शी विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट ऑपरेटिंग विद ईगो। इन सब बातों का जेंडर से कोई ताल्लुक नहीं होता। हालांकि अथॉरिटी ऑलवेज कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। चाहे आप पेरेंट्स हो, टीचर हो, आप फैमिली पर्सन हो या कोई ऑफिशियल पर्सन हो, अथॉरिटी का मतलब कंट्रोल करना नहीं होता। और जब अथॉरिटी ईगो के साथ कंबाइन हो जाए तो इट डजंट मीन कि आप सर्वाइवल मोड में चले जाएं, अपनी फीलिंग्स सप्रेस करना शुरू कर दें, हर वक्त ओवरथिंक करते रहें। नॉट एट ऑल। किसी और की ईगो से आपका सर्वाइवल मोड इन्फोर्स नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आपने एक्शन लेना होता है। आप रिस्पेक्ट के साथ भी नो कह सकते हैं, आप काइंडनेस के साथ भी बाउंड्रीज बना सकते हैं। दिस इज द ओनली वे आप लोगों की एक्सपेक्टेशंस से और इमोशनल डिपेंडेंसी से बाहर आ सकते हैं, और ऐसा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर इंसान का इस दुनिया में आने का कोई ना कोई मकसद होता है। तो अगर एक इंसान दूसरों के हाथों हर वक्त
कंट्रोल होता रहेगा तो अपने लाइफ मिशन तक कैसे पहुंचेगा। जब तक आप अल्लाह के साथ कनेक्ट नहीं होंगे आपका लाइफ मिशन रिवील ही नहीं किया जाएगा। जब तक आप सोसाइटल कंडीशनिंग से बाहर नहीं आएंगे, उनको फेस करना नहीं सीखेंगे, आपका लाइफ मिशन आपको रिवील ही नहीं किया जाएगा। क्योंकि अगर रिवील कर भी दिया गया तो उसको दूसरों की वैलिडेशन के बगैर, उनके सपोर्ट के बगैर आप कैसे करेंगे। सो बॉटम लाइन इज दैट अल्लाह आपके दिल की हर कैफियत को ना सिर्फ देख रहा है बल्कि वो महसूस भी करता है, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए अपने आप को इन थर्ड डायमेंशनल इल्यूजन से निकालना पड़ेगा, तो ही आप उसके साथ अपने कनेक्शन को फील कर सकोगे। क्योंकि हर चीज आपके अंदर होती है, चाहे वो सक्सेस हो, चाहे वो कनेक्शन हो, चाहे वो लव हो, एवरीथिंग, सब कुछ आपके अंदर है। बाहर की दुनिया आपकी बातिन का रिफ्लेक्शन है। जैसे आप खुद होगे वैसे ही आपके आसपास का एनवायरनमेंट और लोग होंगे। सो आप अलोन नहीं थे, आपने बस इल्यूजन की वजह से इस पोटेंशियल को महसूस नहीं किया। अगर मेरी बात से एग्री करते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे आगाह करें और वीडियो को सिर्फ उन लोगों के साथ शेयर करें जो आपके साथ सिंसियर हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे अपने पास प्लेलिस्ट में सेव कर लें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड अपना ख्याल रखें। और इनर चाइल्ड से रिलेटेड मैंने स्केच अपलोड किया है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, वो भी देख लें। और अगर सेम उस जैसा या अपनी अकेली सिचुएशन से रिलेटेड स्केच कस्टमाइज करवाना हो तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।